दोस्तों, झाड़ू का हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में बड़ा ही महत्व बताया गया है। इसका संबंध माँ लक्ष्मी से है। झाड़ू साफ सफाई का महत्वपूर्ण साधन है और माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है जो घर स्वच्छ और सुंदर हो। झाड़ू से जुड़े हुए बहुत सारे प्रयोग हैं। आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे जो जीवन की तमाम परेशानियों से आपको मुक्ति दिला सकती है। वैसे झाड़ू माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। आर्थिक संपन्नता के लिए कई तरह के प्रयोग हम करते हैं, लेकिन कभी कभी छोटी छोटी चीजें भी बहुत मायने रखती है। तो आज हम आपको कुछ खास बातें बताएंगे झाड़ू को लेकर। अगर इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो घर के कलह कलेश भी खत्म हो जाएंगे और घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होगा। अगर हम ज्योतिष की माने तो झाड़ू का महत्व सबसे ज्यादा है। बीमारियों को दूर करने वाली शीतला माता अपने एक हाथ में झाड़ू लिए रहती है और इसीलिए झाड़ू का नियमित प्रयोग करने के समय कुछ खास बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे कि आपको पता है, सूर्यास्त होने के बाद कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से लक्ष्मी रूठ जाती है। दूसरी तरह सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू तो क्या पोछा भी नहीं लगाना चाहिए। बहुत जरूरी हो तब झाड़ू लगाइए, पर कूड़ा बाहर ना फेंकें, वरना घर की लक्ष्मी बाहर चली जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। ज्योतिष की माने तो झाड़ू हमेशा एक ही जगह पर रखने की कोशिश करें। अब ये नहीं कि इधर झाड़ू लगाया इधर रख दिया, उधर झाड़ू लगाया तो उधर रख दिया। ऐसा ना करें, वरना धन का आगमन प्रभावित होगा और आर्थिक परेशानियों से भी आपको गुजरना पड़ सकता है। तो झाड़ू को जहां तहां ना रखें। झाड़ू अगर आप सपने में देखते हैं तो इसका मतलब है कि कुछ आर्थिक नुकसान हो सकता है। इसीलिए अगर ऐसे सपने देखें तो तुरंत गाय को सुना दे, किसी पौधे को सुना दे और उनसे क्षमा मांगे। ऐसा करने से स्वप्न का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। कुछ समय से, जैसे कि 6 महीने या साल भर हो गया है, झाड़ू खराब भी नहीं हुआ है, पुराना नहीं हुआ है और आप उसे फेंकना भी नहीं चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको इसे फेंक देना है क्योंकि इसमें नेगेटिव चीजें ज्यादा हो जाती है। ज्यादा पुरानी झाड़ू भी यूज नहीं करना चाहिए और ना ही टूटा फूटा हुआ झाड़ू घर में इस्तेमाल करना चाहिए। इससे क्या होता है कि जब आप झाड़ू लगाएंगे तब टूट टूट कर झाड़ू गिरेगा तो ये जीवन के धन की परेशानी को बढ़ा देगा। पुरानी झाड़ू को घर में बिल्कुल भी ना रखें और जब भी नई झाड़ू आपको उपयोग में लानी हो तो शनिवार के दिन से झाड़ू लगाना शुरू करें, तो जीवन में धन आएगा, खुशियां आएगी। जिस तरीके से आप अपने घर में धन को छुपा कर रखते हैं, उसी प्रकार झाड़ू को भी छुपा कर रखना चाहिए, ढक कर रखना चाहिए। झाड़ू लोगों की नजर में ना आए ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए। भूल कर भी खुले आंगन में, खुले आसमान के नीचे झाड़ू ना रखें, वरना जीवन में परेशानी बढ़ जाएगी। क्योंकि जब आप खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखते हैं तो जीवन में कष्ट बढ़ेगा। तो ऐसा ना करें। झाड़ू को जब भी अपने घर में रखें, हमेशा ही ढक कर रखने की व्यवस्था करें। वैसे तो झाड़ू रखने की सही दिशा उत्तर पश्चिम दिशा होती है, तो आप उसी दिशा में रखने की व्यवस्था करें। झाड़ू को कभी भी किचन में ना रखें। और दूसरी बात, झाड़ू लगाते समय कभी कभी ऐसा होता है घर में बच्चे झूठा इधर उधर कर देते हैं, उसे झाड़ू से समेट के साफ करते हैं। तो ऐसा ना करें। पहले पानी वगैरह डालकर या फिर किसी कपड़े के सहारे उठा लें, फिर झाड़ू से साफ करें तो बढ़िया है, क्योंकि झूठे को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। माना जाता है कि घर में जो धन की देवी माँ लक्ष्मी है, उनका निवास झाड़ू में ही है। इसीलिए झाड़ू को कभी भी पैर से नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। और झाड़ू को कभी भी खड़ा करके भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो खड़े खड़े लक्ष्मी वापस चली जाएंगी। और एक बात है, जब आप घर में साफ सफाई करते हैं तो झाड़ू हमेशा ही साफ करके रखें। अगर झाड़ू गंदा हो गया है तो उसे धोकर अच्छे से सुखा ले, फिर संभाल के रखिए। ऐसा करने से परेशानी नहीं आएगी, कलह कलेश नहीं आएंगे। अगर गंदे झाड़ू को आप रखते हैं घर में तो इससे घर में झगड़े, लड़ाई, कलह कलेश बढ़ जाते हैं। इस बात का भी ध्यान रखना है कि भूल कर भी झाड़ू से किसी को मत मारिए, चाहे वो कोई जानवर हो या कोई भी हो, क्योंकि ऐसा करने से भी लक्ष्मी का अपमान होता है। तो इस बात का ध्यान रखना है। धन की परेशानियों से बचने के लिए झाड़ू के निमित्त एक छोटा सा प्रयोग भी किया जाता है। जब कभी आपको लगे कि घर में परेशानी ज्यादा है तो आप माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए किसी भी मंदिर में झाड़ू का गुप्त दान कर सकते हैं। तो आज हम आपको बता रहे थे कि झाड़ू के नीचे रात में क्या छुपा करके रखना है कि धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहे।
जब रात में आप झाड़ू को रखते हैं तो हमेशा ही घर के मुख्य द्वार के अंदर झाड़ू रखें, यानी दरवाजे के पास लिटाकर रखें, खड़े मत रखिएगा और झाड़ू दरवाजे की तरफ हो, जिससे कि नकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करे तो झाड़ू मारकर भगा दे। इसीलिए इस तरह से झाड़ू रखा जाता है। और दूसरी बात, इसे सिर्फ रात में ही मुख्य दरवाजे के अंदर रखिएगा, दिन में वहां मत रखिएगा। जब झाड़ू आप वहां रखेंगे तो झाड़ू के नीचे 2-4 दाने जीरा डालकर रखें। ज्यादा बर्बाद नहीं करना है, सिर्फ 2-4 दाने। सुबह जब आप झाड़ू लगाएंगे तो इस जीरे के साथ घर की सफाई कीजिएगा और इस जीरे को भी झाड़ू लगाकर कूड़े के साथ बाहर फेंक दें। इससे जीवन की, धन की मुश्किलें दूर होती है। बहुत बार लोग ऐसा करते हैं कि कांटे वाले पौधे के झाड़ू यूज करते हैं। ऐसा झाड़ू मत यूज कीजिएगा, वरना जीवन में कई चीजें नुकीली चीजों की तरह चुभेगी, यानी कष्ट बढ़ाएंगी। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप मंदिर में झाड़ू का दान करें तो एक बात याद रखें, या तो 1 की संख्या में करें या फिर 3 की संख्या में झाड़ू का दान करें। जोड़े की संख्या में भूल कर भी झाड़ू मत खरीदिएगा, ये अच्छा नहीं माना जाता। एक और चीज है, कभी कभी छोटे बच्चे अचानक से झाड़ू लगाने लगते हैं तो इसका मतलब है कि घर में कोई मेहमान आने वाला है। तो पहले से आप तैयारी शुरू कर दें। ये थी झाड़ू से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें। अब हम आपको एक और घास टोटका बताएंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ज्यादा पुराना झाड़ू मत यूज कीजिएगा, नहीं तो आप जितना झाड़ू का पैसा नहीं बचाएंगे उससे कई ज्यादा खर्च हो जाएगा। कहाँ खर्च होगा आपको पता भी नहीं चलेगा। मोर पंख के झाड़ू से, या अगर आपके घर में मोर पंख है तो उसे लेकर सुबह के समय या फिर शाम के वक्त आप किसी बच्चे को झाड़ा देते हैं तो उसकी नजर उतर जाती है। अगर आप मोर के पंखों से भगवान को हवा करते हैं तो इससे सकारात्मक ऊर्जा बहती है। मोर पंख के झाड़ू को लेकर पूरे घर में घुमाते हैं तो सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। झाड़ू में हैंडल में लाल मोली धागा या सफेद धागा बांधे, ये लक्ष्मी को स्थिर करता है। हमेशा याद रखिएगा, झाड़ू में कभी भी पैर नहीं लगाना है और ना ही खुले आसमान के नीचे झाड़ू रखें, नहीं तो फिर जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। झाड़ू को हमेशा ढककर और छुपा कर रखे तो अच्छा रहेगा। अपने बेडरूम में झाड़ू और पोछे का कपड़ा मत रखिएगा, नहीं तो झगड़े समाप्त नहीं होंगे। अगर आपके घर में बहुत लंबे समय से झाड़ू रखी हुई है और उसका कोई प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो ऐसी पुरानी झाड़ू को घर में नहीं रखना चाहिए, इससे वास्तु दोष भी होता है। दूसरा, इसे घर में रखने से झगड़ा, लड़ाई, कलह, कलेश भी होने लगते हैं। जब भी नई झाड़ू आप उपयोग में लाते हैं तो शनिवार के दिन से उसका उपयोग करें और झाड़ू के हैंडल में जहां पकड़ते हैं उसमें एक सफेद धागा या फिर मोली धागा बांध ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जरूरी नहीं है कि पूजा पाठ करना है, बस सिर्फ धागा बांध दीजिए और हमेशा ही झाड़ू को साफ करके रखिएगा। गीला झाड़ू कभी भी मत छोड़िएगा, ये बहुत ही बुरा संकेत होता है। और सूर्यास्त होने के बाद झाड़ू और पोछा गलती से भी मत लगाइएगा, नहीं तो फिर बुरे दिन शुरू हो जाएंगे, ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं। और हमेशा ही पोछे के कपड़े को और झाड़ू को ऐसी जगह रखें कि आने वाले व्यक्ति की उस पर नजर ना पड़े। इसके साथ ही रात में सोने से पहले अपने घर में 1 चुटकी जीरा ले ले दोस्तों, ज्यादा नहीं लेना है, 1 चुटकी। इसमें 10 या 12 दाने तो आराम से आ ही जाएंगे। इसे आप अपने घर में कहीं पर भी, जैसे डाइनिंग एरिया है या फिर वहां पर डाल दीजिए। और अगर नहीं डालना चाहते हैं तो झाड़ू के पास रख दीजिए, झाड़ू के नीचे इसे रख दीजिए और सुबह उस जीरे को झाड़ू के सहारे बाहर कर दें। पूरे घर से आराम से निकालिएगा दोस्तों, जहां तक जाता है, और निकाल करके फेंक दें। तो ये जीरा आपके घर की परेशानियों को बाहर ले जाएगा। लंबे समय तक इसका प्रयोग करें, धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त हो जाएंगी। और टूटा फूटा झाड़ू बिल्कुल भी यूज ना करें, नहीं तो परेशानी में घिर जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी।